नमस्कार। स्वागत है आप सभी का डे 54 पे रियल जर्नी बाय अभिषेक गुप्ता पे। जैसा कि अभी ऑलमोस्ट 3:30 बज रहा है और आज मेरा फास्टिंग भी है, सॉल्ट फ्री डे। और मैं अभी अपना पहला मील लेके बैठा हुआ हूँ। आज बहुत काम था सुबह से और मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिला खाना खाने का। कल रात को 9 बजे मैं खाना खाया हूँ और आज अभी 3:30 बजे खा रहा हूँ। तो आप बताइएगा कि कितना घंटा से मैं फास्टिंग पे हूँ। और अभी अपना पहला मील लेके बैठा हुआ हूँ और 32 बार से खाऊंगा और स्लो ईटिंग करूंगा। अगर आप भी अपना वेट लॉस करना चाहते हो सब कुछ खा के और आराम आराम से धीरे धीरे, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूरा देखिए और साथ में बैठ के खाना खाइए। पीछे जो घड़ी लगाया हुआ है, 1 मिनट तक एक बाइट को खाएंगे हम धीरे धीरे। जो भी सीखा है सब स्वीकार भारद्वाज सर से सीखा है और उसको पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि ऑनेस्टली फॉलो करूँ। और मेरे को ऑलमोस्ट 35 किलो वेट लॉस करना है। जैसा कि कल का वीडियो में मैं आपको बताया था, मेरा 1 किलो बढ़ गया है और मेरा थोड़ा सा मूड भी टेंशन में था। कल दिन भर बहुत काम किया और आज सुबह से भी कंटिन्यू बहुत काम था और मैं कुछ नहीं खाया हूँ, सिर्फ पानी पिया था और दोपहर में थोड़ा सा चाय भी पिया था क्योंकि सिर काफ़ी दुख रहा था। तो आप अगर अपना वेट लॉस पे हो तो बताइएगा कि आपका कितना वेट लॉस हुआ है। इससे हम सबको बहुत मोटिवेशन मिलता है और साथ में ही ये जर्नी को हम लोग को कंप्लीट करना है। आप सब जो कमेंट करते हैं, किसी का 5 किलो कम हुआ, किसी को 20 किलो कम करना है, मुझे भी वैसे ही 30 किलो 35 किलो अभी कम करना है। ऑलमोस्ट 110 किलो मेरा वेट है और मेरे को 75 टू 80 पे आना है। मैं पहले भी बहुत बार ट्रांसफॉर्म कर चुका हूँ और पर फिर वेट बढ़ गया है मेरा। बहुत सारा डाइट प्लान किया, बहुत सारा एक्सरसाइज करने के बाद मेरे को समझ में आ गया है कि लंबा समय तक अगर चलना है तो आपको एक तो लाइफस्टाइल को फॉलो करना पड़ेगा। और वो लाइफस्टाइल यही है कि आपको 32 बार से माइंडफुल ईटिंग करना पड़ेगा, जिससे कि सबका बहुत अच्छा वेट लॉस हो रहा है। मेरा भी 2023 में अच्छा वेट लॉस हुआ था, मगर फिर मैं अपना लाइफस्टाइल को बिगाड़ लिया और ज़्यादा खाया, जल्दी जल्दी खाया, जिससे कि मेरा वेट बढ़ गया। अगर आप भी मेरे साथ में हैं और अपना वेट लॉस जर्नी को कंप्लीट करना चाहते हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना चाहते हैं, तो ये वीडियो को साथ में बैठ के देखिए। और जो भी खा रहे हैं सब कुछ खा सकते हैं, बस घर में आराम से बैठ के खाइए। तो जैसा कि मेरा ये पहला मील है और ये देखिए सलाद है, ये एक रामदाना का लड्डू है, काफ़ी हल्का होता है गुड़ वाला। और ये है बादाम, मूंगफली और साथ में एप्पल। सबको मैंने एडवांस में ही टुकड़ा कर लिया है और इसको 32 बार से चबा के खाऊंगा। और आपको आज एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी भी मैं सुनाऊंगा। कल मैं सुना था, थोड़ा सा मेरे को टेंशन हो रहा था इसीलिए। मगर पहले भगवान का धन्यवाद करते हैं, खाना का खुशबू लेते हैं और घड़ी का कांटा जब 0 पे जाएगा तो अपना खाना खाना शुरू करेंगे। और मेरे से अगर कुछ भी गलती हो रहा होगा तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं अभी सीख रहा हूँ और अभी मेंटल काफ़ी प्रेशर भी हो रहा है क्योंकि वेट लॉस नहीं हो रहा है मेरे से। पर मेरे को पता है ना कि प्रोसेस अगर चल रहा है ना तो बॉडी में चेंजेस जरूर आएगा। मेरा कपड़ा लूज़ होना शुरू हो गया है, मेरे को काफ़ी लाइट फील होता है और धीरे धीरे कर लेंगे हम लोग। और आप भी ऐसे हौसला मत हारिएगा। और अगर आप अपना वेट लॉस कर रहे हो और आपको थोड़ा भी रिजल्ट मिल रहा है ना तो उससे खुश होइएगा, क्योंकि हम लोग आज तक इतना इंटरव्यू देखे हैं सर का, सबका वेट लॉस होता है तो हमारा भी ज़रूर होगा। इसमें कोई पैसा नहीं देना है, सब कुछ फ्री में घर में बैठ के सिर्फ खाना खाना है। तो चलिए अब अपना भगवान का धन्यवाद करते हैं, वैसे भी बहुत लेट हो गया है। अब खाना का खुशबू लेते हैं। बहुत तेज़ भूख भी लग रहा है और आज सॉल्ट फ्री है, पूरा डिसिप्लिन के साथ चबा चबा के खाऊंगा। आप भी खाइएगा। देखिए जैसा कि पहला बाइट एप्पल का ये रहा। अब इसको मैं थोड़ा तोड़ लेता हूँ, अब इसको मैं खाऊंगा। चाहे कितना भी लेट हो, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं और जर्नी ऑलरेडी शुरू कर दिए हैं और आपको कंप्लीट अपना बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना है, खुश रहना है, स्वस्थ रहना है, तो डिसिप्लिन को थोड़ा फॉलो कीजिएगा और टाइम लगा के खूब चबा के ही खाइएगा और रोटी का टुकड़ा को एडवांस में ही तोड़ लीजिएगा।
नेक्स्ट बाइट लेते हैं, आप भी खाइए और साथ में ये जर्नी को कंप्लीट करेंगे हम लोग। शुरू करिए, अगर आपसे नहीं भी हो रहा है ना, रोटी को एडवांस में तोड़ लीजिए, पहला 8 से 10 टुकड़ा को खूब चबा के खाइए, फिर आपको मन करेगा कि पूरा खाना को ही वैसा खाया जाए। आज सोमवार है, मेरा पिछला वीक काफ़ी हैवी रहा, बहुत काम का भी प्रेशर था और साथ में 32 बार भी बीच बीच में छूट गया और वेट भी थोड़ा सा बढ़ गया। मगर आपको पता है ना, प्रोसेस अंदर चलते रहता है। तो एक तो कहानी कल रात को मैं सुन रहा था, मैं आप सबको सुनाना चाहूँगा, लास्ट तक सुनिएगा, आपको बहुत मोटिवेशन फील होगा और आपको शायद अच्छा लगे। कि जैसा कि एक तो जो किसान होता है ना, वो किसान जो बम्बू ट्री होता है, बांस का पेड़, वो उसका फसल करता है, ठीक है। तो वो क्या करता है ना, बम्बू का ट्री को लगा देता है और उसको रोज़ पानी डालता है, उसको चेक करता है प्रॉपरली, उसको जितना भी जो भी ज़रूरत है सब कुछ देता है। 1 महीना बीतता है, 2 महीना बीतता है, 3 महीना बीतता है, मगर वो डेली अपना जो काम है ना, वो पानी देना, मिट्टी को चेक करना, सब कुछ करते रहता है, मगर कुछ भी रिजल्ट नहीं आता है। तो कुछ दिन जब बीतता है, 6 महीना बीतता है, तब भी बम्बू ट्री जो रहता है ना, वो वैसा का वैसा ही ज़मीन के अंदर में रहता है, बाहर निकलता नहीं है। सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि क्या तुम ये फसल कर रहे हो, कुछ और करते तो ज़्यादा बेटर होता, अभी तक तो तुम बेच भी देते और पैसा भी कमा लेते। नेक्स्ट बाइट लेते हैं। मगर वो किसान अपना काम कर रहा था और 1 साल भी बीत गया, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं था। फिर ऐसे ही करते करते टाइम बीतता गया, वो अपना काम करता गया पॉजिटिविटी के साथ, और जैसा उसको पता था कि बम्बू का ट्री, वो अंदर में प्रक्रिया चल रही है, उसका जड़ जो है वो शुरू हो गया था अंदर में निकलना। ऐसे देखते देखते 5 साल हो गया और 5 साल बाद जो 6 हफ्ता के अंदर अंदर बम्बू ट्री उगना शुरू हुआ और एक बार में 50 से 60 फुट वो उगा ऊपर के तरफ। तो सबने देखा कि अरे भाई 5 साल बाद अचानक से ये 6 हफ्ता में इतना स्पीड में बढ़ गया। तो उससे क्या हुआ, तो ये क्या था कि वो क्या लास्ट का 5 साल का 6 हफ्ता में उगा, नहीं, वो जो प्रोसेस था ना वो चल रहा था। वो 5 साल तक अपना जड़ को मजबूत कर रहा था और उसका उतना टाइम लग रहा था, और किसान जो था वो भी अपना पेशेंस के साथ उसका वेट कर रहा था। तो ऐसे ही है, हम भी अगर कर रहे हैं अपना वेट लॉस ना, तो अभी सबको ऐसा इतना सोशल मीडिया पे सबको इतना कुछ देख रहे हैं ना, 10 दिन में 5 किलो, 1 महीना में 10 किलो, 1 हफ्ता में, ऐसा बहुत सारा रिजल्ट हो गया है। मगर ऐसा ज़रूरी नहीं है, सबका बॉडी अपना अपना है। और अगर आप प्रोसेस को ऑनेस्टली फॉलो करते हो, अपना गलती से सीख के उसको रिपीट नहीं करते हो ना, तो आपका बॉडी अंदर से चेंज होता फील होगा आपको, भले ही वो दिखे ना, भले लोग आपका मजाक जरूर उड़ाएं कि क्या इतना स्लो खा रहे हो, क्यों ये सब कर रहे हो, नॉर्मल खाना खाओ, एक्सरसाइज करो, दौड़ने जाओ, सब तो यही बोलते हैं ना, दौड़ने जाओ दौड़ने जाओ। मगर आपको वो सब इग्नोर करना है। और आपको पता है, इतना बार हम लोग इंटरव्यू देखे हैं सर का, और सबका वेट लॉस हो रहा है, तो हमारा भी ज़रूर होगा। तो प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। और वो कहानी सुन के मैं थोड़ा सा रिलैक्स हुआ हूँ, और अपना गोल रहेगा कि धीरे धीरे करके अपना वेट लॉस कर लूँ। मेरा क्वेश्चन ये भी है कि सबका इतना अच्छा रिजल्ट हो रहा है तो मेरा क्यों नहीं हो रहा है। तो बात ऐसा है ना, मैं बचपन से ओवरवेट हूँ, और आपको मैं बताया हूँ कि मैं कई बार डाइटिंग करके, जिम जाके, हर्बल लाइफ को लेके अपना वेट को कम किया है, मगर कुछ दिन बाद फिर मेरा वेट बढ़ जाता है तो बात ऐसा है कि एक लाइफस्टाइल है 32 बार, और इसको फॉलो करना पड़ेगा लाइफ लॉन्ग अगर आपको फिट रहना है तो। और मेरा भी गोल यही है, भले धीरे धीरे कम हो, सबका बॉडी अपना अपना है, मगर मैं करूँगा। और मैं चाहता हूँ कि आप सब भी मेरा साथ दो और खुश रहो और विश्वास रखो 32 बार पे।
होपफुली कहानी सुन के आपको अच्छा लगा होगा, कमेंट में बताइएगा। और अगर आपके पास भी कोई इससे अच्छा कहानी हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थोड़ा मोटिवेशन का ज़रूरत पड़ता है बीच बीच में। अपना डेली लाइफ में हर दिन कंसिस्टेंस रहना और डिसिप्लिन को फॉलो करना थोड़ा सा कभी कभी मुश्किल हो जाता है, ये सच बात है और इसको एक्सेप्ट करता हूँ मैं भी। मगर बीच बीच में जब हम स्टोरी सुनते हैं और थोड़ा सा सर का इंटरव्यू देखते हैं, इंटरव्यू वाला वीडियो, वो अच्छा लगता है। बहुत अच्छा बात है, सर इतना अच्छा इंटरव्यू लेके आते हैं जिससे कि हम सबका मोटिवेशन बना रहता है कि सबका हो रहा है तो हमारा भी ज़रूर होगा। नेक्स्ट बाइट लेते हैं। और भूख काफ़ी तेज़ है मगर धीरे धीरे खा रहा हूँ, आज डिसिप्लिन को पूरा फॉलो करूँगा। मुंह को आगे की तरफ झुका के रखिएगा, होठ बंद रखिएगा। मेरे को पता है कि मेरा वेट कम हो रहा है, बॉडी पॉजिटिव चेंज हो रहा है, दिमाग भी शांत है। बस प्रोसेस को, डिसिप्लिन को फॉलो करना है, वेट लॉस जर्नी को कंप्लीट करना है खुशी खुशी। मन कर रहा थोड़ा स्पीड में खा लूँ क्योंकि काफ़ी लेट भी हो गया है और भूख भी लग रहा है, मगर मैं पेशेंस के साथ आज खाऊंगा। और मैं चाहता हूँ कि आप भी खाइए घड़ी देख के 1 मिनट तक एक बाइट को। और अगर गलती हो रहा है कोई बात नहीं, नेक्स्ट बाइट से फिर से खाइए ठीक से। आपको क्या करना पसंद है, आपका क्या हॉबी है, उसको भी करते रहिए वेट लॉस के दौरान क्योंकि माइंड थोड़ा सा ना डिस्टर्ब हो जाता है। कुछ खाना नहीं रहता है, मतलब कि हमको आदत रहता है ना, बहुत कुछ खा लेते हैं हम बहुत स्पीड में, मगर 32 बार जब हम खाते हैं तो हमको कुछ खाने का भी मन नहीं करता है। और साथ में इतना धीरे खाते हैं तो हमको भूख भी बहुत लेट में लगता है। तो इसीलिए अगर आप थोड़ा सा ऐसा महसूस करते हो कि आपको थोड़ा सा कभी कभी गलती हो जा रहा है, तो उसको डाइवर्ट करने के लिए आप ना जो आपको अच्छा लगता है ना वो करिए। एक्सरसाइज करिए, योगा कीजिए, अगर वो भी अच्छा नहीं लगता है तो कुछ खेलना है तो वो खेलिए। अपना टाइम को थोड़ा सा दीजिए जिसमें कि आपको खुशी मिले, जैसे कि जर्नी और अच्छा होगा। जैसा कि मैं, मेरे को स्टोरी सुनना बहुत पसंद है बचपन से ही और मैं ना स्टोरी सुन के अपने आप को रिलैक्स करता हूँ। और कल भी काफ़ी स्टोरी सुना, कल दिन भर काम में था तो हेडफोन लगा के स्टोरी सुन रहा था और आज वही स्टोरी को आपके साथ मैं शेयर किया। सलाद ज़रूर खाना चाहिए, 32 बार चबाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। उड़ीसा में अब गर्मी आ चुका है, ठंड लगभग ख़त्म हो चुका है और अब सुबह का वॉक करना है। आज सुबह से लेकर अभी तक 2 लीटर पानी पी लिया हूँ और जैसा कि कल मैं बताया था, पानी अच्छे से पीऊँगा, एक्सरसाइज वगैरह भी करूँगा 10,000 स्टेप्स, जिसमें कि मेरा सुबह से चला हूँ। अब रात को फाइनल पता चलेगा कि कितना हुआ है और उसको मैं कंप्लीट करके इंस्टाग्राम पे अपलोड ज़रूर करूँगा आज, अगर हो पाया मेरा टारगेट कंप्लीट तो। और आप देखिएगा, मैं जो भी मेरा वेट बढ़ता है या घटता है ना, मैं उसको सोशल हैंडल पे शेयर कर देता हूँ जिससे कि मेरा ऑनेस्टी बना रहे और आप मेरा प्रोसेस को देख पाओ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मेरा वेट कम हो रहा है तो मैं डाल रहा हूँ। जैसा भी रहता है उसको मैं अपडेट कर देता हूँ जिससे कि आपको भी ऐसा लगे कि हाँ ये नेचुरल है, ये नॉर्मल है, हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं और हम सबके साथ कभी कभी गलती भी होगा और हम अच्छे से भी करेंगे। बस यहाँ ये है ना कि हम सब एक दूसरे का इतना सपोर्ट कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं ना, जिससे कि ये जर्नी थोड़ा आसान हो गया है, थोड़ा रिलैक्स हो गया है। वही बात का बहुत मैं खुश हूँ उसको लेके। बहुत ज़्यादा टेस्टी है
और जब इंसान को भूख लगा रहे और वो धीरे धीरे खाना सीख जाए ना, तो खाना और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। लगभग 18 घंटा बाद मैं खाना खा रहा हूँ और वो भी धीरे धीरे खा रहा हूँ। अगर पहले वाला अभिषेक रहता ना तो बहुत ज़्यादा खा लेता, बहुत स्पीड में खा लेता। मन अभी शांत भी है और जो कल टेंशन था ना, वेट बढ़ गया है, क्या होगा, रिजल्ट इतना स्लो आ रहा है। इंटरव्यू जब देखता हूँ तो ऐसा फील होता है कि अरे इतना इनका स्पीड में हो रहा है, मेरा क्यों इतना स्लो हो रहा है। ये सब चेंज करना पड़ेगा। रिजल्ट अगर लाना है तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। आप भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आपका कमेंट में आता है डे 10, आज है डे 18। आप जब भी शुरू करो बस अच्छे से करो। और जो आप बताते हो ना कि आज मेरा इतना डे हुआ और आज मैं ये खाया, आज मेरे से ये गलती हुआ, ये मैं नहीं कर पाया, और हम जब एक दूसरे से बात करते हैं ना, मन काफ़ी रिलैक्स हो जाता है और ऐसा लगता है कि और अच्छे से करूँगा। क्योंकि आप कर रहे हैं तो मैं आपको देख के ये सोच रहा हूँ कि मुझे भी अच्छे से करना है। और आप भी कमेंट में जब बात करते हैं तो आपको भी ऐसा लगता है कि हाँ, अच्छे से करना है और धीरे धीरे करना है। ये बात बहुत सही है। धीरे करिए मगर इसको कंटिन्यू रखिए। कोई भी डाइट प्लान आप करेंगे, कहीं भी जिम जाएंगे ना, लंबा समय तक उसको रेगुलर नहीं कर पाएंगे। मगर ये एक ऐसा चीज़ है, 32 बार का फॉर्मूला। इसका बेसिक सा रूल को याद रखना है और बस करते जाना है। एक रिदम को फॉलो कीजिए। जो चबा रहे हैं ना उसको सुनिए, आंख बंद करके खाइए जैसा कि सर बताते हैं। मन को भरना है, पेट तो भर ही जाएगा। और 32 बार का रूल जो है, पहला रूल, रोटी लीजिए या चावल, रोटी को एडवांस में टुकड़ा कर लीजिए और हर बाइट को अच्छे से चबा के खाइए। एक मैम बोल रही थी कि 32 बार गिन के करना काफ़ी सेफ है और काफ़ी बेहतर रिजल्ट है। मैं भी पहले ऐसे ही करता था और उसमें क्या होता था, मैं 20-25 मिनट में खा लेता था, जिससे कि भूख लगता था फिर। और जो 1 मिनट वाला रूल भी है ना, साथ में इसको जब ऐड करो ना, तो खाना खाने में नेचुरली आपको 35 से 40 मिनट लग जाएगा, जिससे कि आपको लंबा समय तक भूख भी नहीं लगेगा। और यही है दूसरा रूल, खाना खाने में 30 से 35 से 40 मिनट लगना चाहिए। लोग तो ऐसे हैं जो 1-1 घंटा तक खा रहे हैं, जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा हो रहा है, उनको लंबा समय तक भूख भी नहीं लग रहा है। तो आप भी करिए और 1 मिनट से एक बाइट को देख के खाइए। और खाना खाने के 1 घंटा बाद ग्रीन टी पी लीजिए 32 बार वाला, जो कि 32bar.com से हमारे स्वीकार भरद्वाज सर, वहाँ से आपको मिल जाएगा। वहाँ पे वो सेल करते हैं। फ्लिपकार्ट, अमेजन, मीशो से भी आप ले सकते हैं। मैं तो लेता हूँ। और ब्लू टी, ग्रीन टी, रेड टी, एप्पल साइडर विनेगर सब लेके यूज़ कर रहा हूँ। सब काफ़ी अच्छा है और वो हमको सपोर्ट करता है और उससे वेट लॉस भी बहुत अच्छा होता है, मेटाबॉलिज्म भी काफ़ी फास्ट होता है। और जैसा कि आज मेरा सॉल्ट फ्री डे है, वैसे ही आपको हफ्ते में एक दिन सॉल्ट फ्री डे करना है, जिससे कि आपका बॉडी काफ़ी क्लीन होगा और आपका वेट लॉस भी बहुत अच्छा होगा। ये अलग बात है कि नेक्स्ट 1-2 दिन में वेट फिर से थोड़ा बढ़ जाता है, मगर फिर भी ओवरऑल वो काफ़ी हेल्पफुल है। मेरा भी माइंड में काउंटिंग चल रहा है। डकार आया, सॉरी, बहुत जल्दी डकार आया आज। ये लास्ट वीक है फरवरी का। पूरा कोशिश रहेगा कि डिसिप्लिन में रहूं और जो भी गलती हो रहा है उसको ना करूं। आप भी अच्छे से कीजिए। आप ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हो। अगर आपने आज ये वीडियो पहली बार देखा है, ये भगवान ने आपको दिखाया है और आज से करना शुरू कीजिए। घर में खाना लेके बैठिए, ये वीडियो देखिए और 1 मिनट से एक रूल को फॉलो कीजिए। आप अकेले करोगे तो आप बोर हो जाओगे, नहीं कर पाओगे। स्वीकार भरद्वाज सर का इंटरव्यू भी देखो। अगर
अगर वो भी नहीं हो पा रहा, अगर मन कर रहा है फिर भी नहीं हो पा रहा, तो उनका चैलेंज चल रहा है, वो चैलेंज भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें काफ़ी बेहतर रिजल्ट आ रहे हैं लोगों के। मैंने भी पर्सनली वो चैलेंज लिया है 3 बार। तीनों बार कभी 4 किलो, कभी 3 किलो, कभी 5 किलो मेरा वेट लॉस हुआ है। मगर फिर भी मेरा काम इतना ज़्यादा है ना, मैं उसको नहीं देख पाता हूँ और कभी कभी मैनेज नहीं कर पा रहा था। इसीलिए मैं अभी सोचा कि आप सबके साथ बैठ के खाऊं और एक दूसरे का साथ दूं, क्योंकि जिसको प्रॉब्लम रहता है ना, जिसका वेट बड़ा रहता है ना, वही दूसरे का प्रॉब्लम समझ पाएगा। तो यहाँ पे हम एक दूसरे का हेल्प कर रहे हैं, जिससे कि हम सबको बेटर एनवायरनमेंट भी मिल रहा है और एक सपोर्ट सिस्टम भी समझ में आ रहा है। आज माहौल काफ़ी शांत है, आप भी सुन रहे होगे, मैं अपने गोडाउन में आराम से बैठ के खा रहा हूँ। शायद सब कोई सोया हुआ है दोपहर का टाइम में। वैसे आज काफ़ी लेट भी हो गया मेरा। सॉल्ट फ्री डे है, फिर भी मैं मीठा को अवॉइड कर रहा हूँ। ये लड्डू में गुड़ पड़ा हुआ है, और आपने बताया था कि सॉल्ट फ्री डे करने का मतलब ये नहीं है कि वो मीठा खाने वाला डे है। मैं तो यही समझ के सॉल्ट फ्री डे कर रहा हूँ आज तक। मगर हाँ, मीठा को कम खाऊंगा। आप सबके साथ बैठ के खाता हूँ ना, टाइम पार हो जाता है इतना जल्दी ना, पता भी नहीं चलता, पेट भी भर जाता है। और जब अकेले खाओ ना, मन करता जल्दी जल्दी खा लो, और जल्दी हम खा भी लेते हैं। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो बता दीजिएगा। सलाद खाना बहुत ज़रूरी है। अभी एप्पल खा रहा हूँ, जैसे कि चबाने में काफ़ी हेल्प हो रहा है। कल रात को मैं खाना में पुलाव खाया था, साथ में पनीर का सब्जी खाया था, 32 बार से खाया। और पंजीरी भी खाया था, कल पूजा था तो पंजीरी भी थोड़ा सा खाया था। खाना खाने में मेरे को 40 मिनट लग गया था, और फिर पेट मेरा भर गया। फिर मैं ब्लू टी पिया रात को 11 बजे, और फिर सो गया था। फिर आज सुबह उठा, मंदिर गया, पूजा किया, और फिर काम पे जो लगा। मेरे को अभी 3:30 बजे फुर्सत मिला है खाना खाने का, और मेरे को भूख भी नहीं लगा था। अगर भूख लगेगा तो खा लीजिएगा, भूखा नहीं रहना है और सब कुछ खाना है, बस धीरे धीरे आराम से खाना है। ऐसा लग रहा है कि शायद मैं थोड़ा स्पीड खा रहा हूँ। एक रिदम में खाना होगा, तभी पॉसिबल हो पाएगा वेट लॉस करना। आप बहुत लोग ऐसा, ये जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरे को कमेंट में बता रहे हैं ना, तो मेरे को दिल से बहुत खुशी होता है। और मैं चाहता हूँ कि ये जो वेट लॉस है ना, ये सबका हो, जो भी प्रॉब्लम में है,
जिसका भी वेट लॉस नहीं हो रहा है, अपना हेल्थ को लेके काफ़ी परेशान है और उसको 32 बार पता है फिर भी नहीं कर पा रहा है या फिर नहीं पता है, तो ये आपका काम है। अगर आपको ये हेल्प कर रहा है ना, तो आप दूसरों को भी बताओ, क्योंकि ये फ्री है, किसी को कोई पैसा नहीं देना है। स्वीकार भारद्वाज सर के बारे में बताइए और ये भी बताइए कि अगर आपसे नहीं हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे बैठ के अपना डेली खाते हैं साथ में, घड़ी देख के 1 मिनट तक 1 बाइट। तो आप उनको मेरा ये वीडियो भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि उसको ऐसा लगेगा कि वो अकेला नहीं है, हम सब हैं उनके साथ और हम सबका वेट लॉस हो रहा है, उनका भी होगा। वो भी अपना हेल्थ को अच्छा करेंगे, कॉन्फिडेंट अपना गेन करेंगे, खुश रहेंगे, अपना मनपसंद का सारा कपड़ा पहन पाएंगे, कहीं भी घूमने जाएंगे तो कॉन्फिडेंट उनका रहेगा। मुझे बहुत अजीब लगता है, कहीं नया जगह पे जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि सब कोई मेरे को ही देख रहे हैं कि ये कितना वेट इसका बढ़ा हुआ है। 114 किलो मामूली बात नहीं है, मगर इसको ठीक करना भी हमारा ही काम है। और अगर अभी नहीं कर पाएंगे ना, तो कभी नहीं कर पाएंगे, बस सोचते रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप आज से ही शुरू करो, और अगर आप कर रहे हो तो कंटिन्यू रखिएगा। और जो 32 बार पहली बार कर रहा है या फिर वो पहली बार देखा है ना और वो करेगा ना, उसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं ऑलरेडी 2023 में 32 बार से ही सब कुछ खा के, और ज़्यादा ठीक से 32 बार करता भी नहीं था, 112-13 किलो से मैं 96 पे आ गया था 3 से 4 महीना में। और अभी दोबारा जब कर रहा हूँ ना, तो स्लो हो रहा है प्रोसेस, बॉडी को आदत लग गया है। मगर मेरा जो खाने का क्वांटिटी है वो तब से आज तक जो कम हुआ है ना, अभी तक बढ़ाया नहीं हूँ मैं। हाँ, कभी कभार हो जाता है, मगर ऐसे मैं एक ही रोटी ही खाता हूँ। 2023 से लेके आज तक कभी भी 2 रोटी नहीं खाता हूँ। कभी कभार खा लेता हूँ, जो कि वो होता हुआ आपके साथ भी। मैं अपना डेली रूटीन बता रहा हूँ कि कोई कोई होता है ना जो लोग बोलते हैं मैं 4 रोटी खाता हूँ, मैं 2 रोटी खाता हूँ। तो वैसे ही कोई मेरे से पूछेगा या मेरे को जानता है ना, उसको पता है कि एक ही रोटी खाता है। इसलिए मेरा टिफ़िन में पहले 3 रोटी आता था, अब सिर्फ 1 रोटी आता है, क्योंकि पता है वो टिफ़िन में छोड़ के वो छोड़ देगा और बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। वो 32 बार कर रहा है और वो 1 रोटी में उसका पेट भर जाता है। तो ऐसे ही होता है आदत। वैसे ही जब हम पतले हो जाएंगे ना, तो सब पूछेंगे हम लोगों से कि कैसे किया इतना कम खा के वेट लॉस। क्योंकि सबको वेट लॉस करना है, मगर किसी को पता नहीं है, किसी को विश्वास नहीं है। आज तक इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका है ना, फ्रस्ट्रेट हो चुका है। मगर अगर आप रिजल्ट लेके आओगे, खुश रहोगे, स्वस्थ रहोगे ना, तो आपके जो सर्कल में है ना, वो ज़रूर आपसे पूछेंगे, जिनको वेट लॉस करना होगा। आप उनको खुशी खुशी बता दीजिएगा 32 बार के बारे में, और अभी से ही बताना शुरू कीजिए। क्या पता वो आपका साथ देंगे तो आपको करने में और अच्छा फील होगा। फिर से बेकार आया। बॉडी के सिग्नल को सुनना बहुत ज़रूरी है और अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है कि जब खा रहे हैं तो कैसा फील कर रहे हैं, बॉडी कैसा महसूस कर रहा है, चबा रहे हैं तो टेस्ट कैसा आ रहा है। ये सब मैं स्वीकार भारद्वाज सर से ही सीखा हूँ, उनका लाइव सेशन में देखा हूँ, उनका चैलेंजेस में देखा हूँ और उसको अप्लाई करने का कोशिश कर रहा हूँ। डेली कोई डाइट प्लान नहीं फॉलो करता हूँ, सब कुछ खाता हूँ। नॉर्मल सुबह उठता हूँ 6-6:30 बजे, काम पे आता हूँ अपने बिजनेस पे, फिर आपके साथ खाना खा के शेयर करता हूँ 32 बार से जो भी खाता हूँ, धीरे धीरे टाइम लगा के। ग्रीन टी पीता हूँ, कभी बाहर रह गया तो गर्म पानी पी लेता हूँ, और फिर शाम को घर जाके जिम जाता हूँ शाम को, कभी कभी नहीं भी जा पाता हूँ। और शाम को नॉर्मल घर का खाना 32 बार से 35 मिनट तक, और फिर रात को ग्रीन टी या ब्लू टी पी के सो जाता हूँ। बस इतना ही सिंपल है। आपको लग रहा होगा ना कितना सिंपल है, और ये तो कोई भी कर सकता है और कोई भी अपना वेट लॉस कर सकता है। तो ये सिंपल है, पर इसको हैबिट बनाना पड़ेगा। पुराना जो हैबिट है उसको छोड़ना पड़ेगा, स्पीड में खाने का हैबिट, ज़्यादा खाने का हैबिट। बस इतना कर लीजिए, आपका वेट लॉस हो जाएगा, पक्का है। हम सब का भी हो रहा है। मेरा ऑलमोस्ट जनवरी में 6 kg वेट लॉस हुआ है, मतलब प्रोसेस सही है। और सब कुछ खा रहा था मैं, छोला भटूरा भी खाया और मिठाई भी खाया काफ़ी, मगर वेट कम हुआ और हो जाएगा कम। बाइट थोड़ा बड़ा खा लिया।
देखिए अभी तक मेरा खाना ऐसा लग रहा है जितना लिया है उतना ही बचा हुआ है। खाली लड्डू पहले ख़त्म हो जाता है हरदम, क्योंकि मीठा बहुत पसंद है। मगर फिर भी ये बहुत लाइट लड्डू है, रामदाना का लड्डू। और ये हाथ में ऐसे लग रहा है ना कुछ है ही नहीं, इतना लाइट है। इसको हम नवरात्रि पे भी खाते हैं, तो अभी नवरात्रि आने वाला है और मैं साल में 2 बार नवरात्रि में ना 9 दिन का फास्टिंग करता हूँ। सॉल्ट बिल्कुल नहीं खाता हूँ। स्टार्टिंग का दिन में सॉल्ट नहीं, लास्ट का दिन में सॉल्ट नहीं। और हर दिन फल खाता हूँ। शाम को सिर्फ एक बार नमक खाता हूँ, सेंधा नमक। सेंधा नमक को फ्रूट्स में डाल के खा लेता हूँ, या फिर कुछ हलवा वगैरह बन जाता है सिंगाड़े का आटे का, वो खाता हूँ। 2015 से कर रहा हूँ। इस साल मेरा 2026 ना 11 साल होने वाला है और हरदम किया हूँ, कभी नहीं ब्रेक लिया हूँ। हाँ, कोविड में बस ब्रेक हो गया था, तो मेरा 1 मिनट पूरा हो गया था और मैं बात करने के चक्कर में नहीं खाया। तो अभी क्या करना चाहिए, खा लेना चाहिए? नहीं, जब घड़ी का कांटा 0 पे जाएगा तभी खाऊंगा। क्यों? डिसिप्लिन, हैबिट बनाना है। इसको लंबा चलाना है अगर, तो सिंपल रखना है और शुरू शुरू में हैबिट बनाना पड़ेगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको कोई घड़ी का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, कोई वीडियो का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप पतले भी हो गए होगे, आपका वेट लॉस भी हो गया होगा और आप धीरे धीरे खा भी रहे होगे। जैसा कि एक मैम है, वो हर दिन बताती है उनको 45 मिनट लगा, उनको 1 घंटा लगा और वो सब कुछ खा रहे हैं, फिर भी उनका 4 किलो वेट लॉस हो गया था। बॉडी के अंदर में प्रक्रिया चल रही है। अगर आप सच में कोई चीज़ अच्छे से कर रहे हो ना और आप चाहते हो आपका वेट लॉस हो ना, तो 32 बार से ही होगा। एक मैम है जो बोल रही थी कि वो कितना बार अपना वेट लॉस किया है नॉर्मल खाना खा के, मगर फिर से उनका वेट बढ़ जाता है। तो वो भी सोच रहे थे कि 32 बार से करना सही रहेगा या नहीं, और अगर 32 बार को छोड़ देंगे तो क्या वेट फिर से बढ़ जाएगा? ऐसा नहीं है, वेट नहीं बढ़ेगा, मगर आपका जो आदत है ज़्यादा खाने का और जल्दी जल्दी खाने का ना, उससे धीरे धीरे तो वेट बढ़ेगा ही। जैसा कि मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है, 2023 में मेरा वेट कम हो गया था, दिसंबर में मैं 96 केजी का हो गया था। 2024 पूरा मेरा वेट मेंटेन रहा, वही 97 98 में रहता था। फिर जून जुलाई अगस्त से धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ और 2025 का जनवरी में जब मैं कुंभ मेला गया था ना, मेरा वेट तब भी 104 था। उसके बाद धीरे धीरे हैबिट चेंज हुआ और मैं स्पीड में खाया, जिससे कि बढ़ के मेरा वेट 114 किलो हो गया था। और ऐसा होते रहेगा। जिसका वेट एक बार बढ़ गया है ना और उसको वेट कम करना है ना, तो उसको एक प्रोसेस को फॉलो करना ही पड़ेगा, वरना उसका वेट बार बार बढ़ते घटते रहेगा, जो मेरे साथ हरदम होता है। और उसी से आप टेंशन में रहते रह जाओगे और दुनिया का और सब काम को नहीं कर पाओगे। तो बेटर है कि इसको एक एक्सेप्ट कर लो जैसे हो, खुश रहो। और ये जो हैबिट है ना, जैसे कि सुबह उठना है तो उठना है, रात को सोना है तो सोना है, वैसे ही 32 बार धीरे खाना है तो खाना है। उसी से वेट मेंटेन भी रहेगा और वेट कम भी होगा। थोड़ा ज़्यादा आज मोटिवेशनल स्पीच लग रहा होगा आपको, मगर मैं काफ़ी मोटिवेशनल स्पीच कल सुन रहा था, क्योंकि मेरा वेट भी बढ़ गया और डिसिप्लिन भी थोड़ा बहुत ब्रेक हुआ, तो उसको फिर से ट्रैक पर लाना ज़रूरी है, वरना नहीं हो पाएगा। है ना कि दो इंसान हैं, दोनों एक साथ अपना वेट लॉस करना शुरू किए। एक इंसान था जो रोज अपना वेट चेक करता था और फ्रस्ट्रेट होता था। वेट जब बढ़ता था तो खुश हो जाता था, वेट जब घट जाता था तो खुश हो जाता था। पर जब वेट बढ़ जाता था उसका, तो वो फ्रस्ट्रेट में ज़्यादा खा लेता था और रूल ब्रेक कर देता था। वहीं दूसरा आदमी अपना वेट चेक नहीं करता था, बस प्रोसेस को फॉलो करता था, जिससे कि उसका वेट 3 महीना में 10 किलो कम हुआ। और जो पहला वाला इंसान था जो हर दिन चेक करता था ना, उसका वेट कम नहीं हुआ, ऊपर से 1-2 किलो बढ़ भी गया। तो वो सर्कल चलते रहेगा, फिर वो करेगा। तो उससे बेटर है प्रोसेस को फॉलो करते रहो, पॉजिटिविटी रखो और करो। उतना
कम खाते हैं हम और पेट भर जाता है ना, यही है जादू 32 बार का। सिंपल, ये प्राकृतिक का देन है। धीरे खाने से पेट भर जाता है, दिमाग को सिग्नल मिलता है कि हाँ पेट भर गया है। 20 से 25 मिनट के बाद धीरे धीरे पेट भरना शुरू हो जाता है और आपका बॉडी सिग्नल देता है आपको डकार के थ्रू। हाँ, ये बात भी बहुत सही है कि अभी मेरा आधा भी ख़त्म नहीं हुआ और मेरा पेट भरना शुरू हो गया है, और ये अच्छा बात है। ऐसा कोई फोर्स नहीं है, मैं खाऊंगा जब तक मेरा पेट नहीं भरेगा, तब तक खाऊंगा जब तक मेरा पेट नहीं भरेगा। मेरे को तो लगा आज मेरा पहला मील मिस हो जाएगा और मैं आप सबके साथ आज बात भी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि सच में बहुत काम था। थोड़ा काम से हॉस्पिटल भी जाना पड़ा था, ऐसे रूटीन चेकअप पे। और आपको तो पता है आजकल डॉक्टर बहुत लेट हो जाता है, इतना भीड़ रहता है। कोई कंप्लेन नहीं है, मगर मैं बता रहा हूँ कि ऐसा हुआ। 18 घंटा बाद खाना खाया। वो भी इतना स्लो खा रहा हूँ, इतना कम खा रहा हूँ, फिर भी पेट भरा वाला फील हो रहा है। ये जादू बस जो करता है ना उसी को पता रहेगा क्यों इतना पावरफुल है ये, और क्यों इससे इतना अच्छा वेट लॉस होता है। क्योंकि आप चाह के भी ज़्यादा खा ही नहीं पाओगे। बस चबाइए, खूब चबाइए। अपने आप को कोई भी रेस्ट्रिक्शन में मत डालिए कि ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा, सब कुछ खाइए। वरना पता है आपको भी, अगर जिसका वेट बढ़ा होता है वो बोलता है ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, कल से सब कुछ छोड़ देंगे, वो कल वाला दिन में वो सबसे ज़्यादा वो चीज़ खाता है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आप अपना कैसे माइंड डाइवर्ट करते हो जब आपको जब ज़्यादा क्रेविंग होता है, और आप जब अगर कुछ बाहर का खा लेते हो तो आप फिर कैसे रिलैक्स करते हो, ये कमेंट में एक बार बताइएगा। मुझे ये सीखना है, और मैं जानता हूँ कि आप सबका कुछ ना कुछ नया नया तरीका होगा, जैसे कि आप अपना माइंड को स्टेबल रखते होगे, और जब आपसे कुछ गलती भी हो जाता होगा ना तो आप उसको मैनेज करते होगे। तो बताइएगा, मेरे को सीखना है आपसे भी बहुत कुछ, क्योंकि सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है, सबका अपना अपना जर्नी है। और जिसको जहाँ जो चीज़ अच्छा लगता है वो अगर एक दूसरे से शेयर करता है ना, तो उससे लोगों का हेल्प भी होता है। और क्या पता किसी का लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ रुका हुआ हो, वो सॉल्व हो जाता है। देखिए, वो चीज़ आप पे काम कर रहा है, मेरा कुछ और तरीका होगा। अगर आप मेरे को ये बताओगे, मैं अगर करूँ तो मेरा भी काम करे। मैं दिल से आपको आशीर्वाद दूंगा, खुश होऊंगा, और वो ब्लेसिंग्स आपको भी मिलेगा। डे का शुरुआत सॉल्ट फ्री डे के साथ, और लेट में खाना खा रहा हूँ फिर भी आराम आराम से खा रहा हूँ। प्रोसेस पे बिलीव है, आप सबका साथ है, ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग सब साथ में बैठ के खा रहे हैं। बस वेट लॉस तो हो ही जाएगा, ओवरऑल हेल्थ भी अच्छा रहेगा, माइंड भी स्टेबल रहेगा। ज़्यादा अपने को फोर्स मत कीजिएगा, 35 मिनट 40 मिनट तक खाइए, पेट भर गया तो उठ जाइए, और नहीं पेट भरा तो धीरे धीरे करके जब तक खा रहे हैं भूख को खाइए। 1 घंटा खाइए, 45 मिनट खाइए, 50 मिनट खाइए। मेरा इतना बिजी शेड्यूल है फिर भी मैं 35 से 40 मिनट टाइम निकालता हूँ, और मेरा सच में पेट भर जाता है। कोई फोर्स नहीं है, अगर भूख रहेगा तो मैं खाऊंगा और आपके साथ बताऊंगा भी।
होपफुली भी आप बहुत अच्छा आज कर रहे होगे। अगर कुछ भूल हो जाएगा तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, हम सब आपके साथ हैं और एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बन रहे हैं और अपना वेट लॉस जर्नी को कंप्लीट करेंगे 32 बार से, और स्वीकार भारद्वाज सर के इंटरव्यू में भी आएंगे हम सब, ऐसा भरोसा है। खाइए खूब चबा के, खुश रहिए और अपने आप को निराश मत रखिएगा। आपका हेल्थ भी ठीक होगा, आपका वेट लॉस भी होगा, आप खुश भी रहिएगा, अपना मनपसंद का सारा कपड़ा भी पहनिएगा। और पेट पूरा तरीक़ा से भर गया है, खाना प्लेट में बचा हुआ है जो मैं रात को खाऊंगा आज। अच्छा से टिफ़िन में पैक करके रख लूँगा और इसको खा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कोशिश है कि खाना वेस्ट कम हो, मगर ऐसा भी नहीं है कि मैं ठूस लूँगा। ठूसना नहीं है, भले तब खाना को चिड़िया को डाल दीजिएगा, मगर पूरा पेट भर के खाइएगा। टाइम दीजिए, बॉडी सुधरेगा, प्रोसेस चल रहा है और हम सब अपना वेट लॉस कर लेंगे। और आज बहुत अच्छे से मैं किया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। जब अच्छे से आप करोगे ना, आपका मन, आपका दिमाग सब बोलेगा कि आज अच्छे से हुआ, और वही आपको रिजल्ट भी देगा। और अगर आप नहीं कर पाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका वेट बढ़ेगा, आप अच्छे से नहीं किए हो, आपको थोड़ा सा दिमाग टेंशन देगा। तो बहुत अच्छा लगा आपसे आज बात करके, थोड़ा लेट हो गया होगा तो माफ़ कीजिएगा, मगर मैं जो भी जैसा भी कर रहा हूँ उसको ऑनेस्टली आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। होपफुली आपको बहुत अच्छा लगा होगा, कमेंट में बताइएगा। भगवान करे आपका आज का दिन बहुत अच्छा बीते, ये हफ्ता बहुत अच्छा बीते, ये महीना बहुत अच्छा बीते, और ये साल भी बहुत अच्छा बीते, और हम सब का वेट लॉस होगा। थैंक यू सो मच, आज बहुत अच्छे से किया, और कल आपको अपडेट दूंगा कि कैसा क्या रहा, अपना वेट का अपडेट भी दूंगा। थैंक यू सो मच।